राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान एवं उसमें जो प्रमुख व्रत आदि होते हैं उनके विषय में हम जानेंगे कि आप पूरा महीना भी अगर कार्तिक स्नान ना कर रहे हों तो ये कुछ व्रत और पारायण हैं और नियम हैं जो आप करके और पूरे महीने का फल आप इस माह में ले सकते हैं। और ये व्रत करके और पूजा करके आप अपने घर की सुख शांति के लिए ये कार्य कर सकते हैं। तो कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक ये व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को सुबह 5 बजे उठकर तारों की छाँव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। और इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप ये कार्य सरोवर पे जाके ना कर सकें तो अपने जो बाल्टी अपन पानी नहाते हैं उसमें आप गंगा जल मिला के और उससे स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो व्रत आता है, जो कार्य जो नियम आप ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो उसका नाम है नारायण और तारायण। पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें, दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें, तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा करें। श्रद्धा अनुसार चांदी का तारा वे 35 पेड़े आप ब्राह्मणों को दें, जिससे कि आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। और फिर दूसरा आप कर सकते हैं, जो दूसरा नियम है वो तारों का भोजन इसे बोलते हैं। इसमें आप कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करें। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर चांदी का तारा वे 33 पेड़ा दान करें। ये आप महीने में आप लास्ट में कभी भी जब भी आपको सुविधा हो तब आप ये कार्य कर सकते हैं, तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। फिर दूसरा आता है इसमें छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास करें। इस प्रकार पूरा महीना भर व्रत करें। बाद में सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप दान दक्षिणा देकर ये आप नियम पूरा कर सकते हैं। फिर चौथा नियम आता है बड़ी सांकली। इस व्रत में 2 उपवास और 1 दिन भोजन करें। अंत में चांदी या सोने की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें, ब्राह्मण को भोजन कराकर श्रद्धा पूर्वक आप उनको दक्षिणा देवें। तो आप इस प्रकार ये नियम आप बड़ी सांकली का आप पूर्ण कर सकते हैं महीने में कभी भी। और एकांतर एक व्रत होता है, ये महीने में आप कर सकते हैं कि 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास। इस प्रकार पूरे महीने भर तक आप करें। एकांतर व्रत इसे कहते हैं। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। ये नियम आप मतलब ले सकते हैं। कोई भी देखिए एक नियम आप ले सकते हैं जिसको पूरा करके आप पूरे महीने का कार्तिक महीने का पूरा नियम आप पूरा कर सकते हैं और भगवान हरि हरि विष्णु का आप आशीर्वाद ले सकते हैं और माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होएगी। फिर है एक नियम यह है कि चंद्रायन व्रत, इसे चंद्रायन व्रत कहते हैं। इस व्रत में पूर्णमासी से उतरते कार्तिक की पूर्णमासी तक, जैसे जो उजाली जो पूनम होती है उस पक्ष में आप पूर्णमासी तक चंद्रायन व्रत किया जाता है। पूर्णमासी को उपवास करने के बाद एकम के दिन से हलवे का केवल 1 ग्रास तथा दूज को 2 ग्रास, तीज को 3 ग्रास, इस प्रकार प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाना चाहिए। अमावस्या के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए पूर्णिमा तक वापस 1 ग्रास रहना चाहिए। चंद्रमा रोहिणी की मूर्ति बनाकर हवन करावें। गादी तकिया रजाई मतलब गद्दी तकिया रजाई, 5 बर्तन, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज़ आदि आप सुहाग की समस्त सामग्री रखकर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर दान देवें, तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। एक नियम है तुलसी तारायण व्रत। ये तुलसी तारायण व्रत में आप आंवला नवमी से 11 तक 3 दिन तक
निराहार उपवास करें। 3 दिन तक भगवान के समक्ष अखंड ज्योति जलावें और 11 के दिन राधा दामोदर के साथ तुलसी जी की शादी कराना चाहिए। 12 के दिन ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करावें, उसमें 3 जोड़ों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। इसके पश्चात समय भोजन करें। और प्रदोष में, इसमें आप प्रदोष में भी आप नियम इसमें कर सकते हैं। महीना भर तक आप शाम के 5 बजे भोजन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मण भोजन कराएं। चांदी का तारा बनाकर दान करें आप प्रदोष में, तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। एक व्रत है, आप इस महीने में कर सकते हैं, अलोना पाव भर खाना। अलोना पाव भर खाने में महीना भर या 5 दिन या 3 दिन तक आप पाव भर हलवा या लड्डू जो भी इच्छा हो खानी चाहिए। बाद में लड्डू में यथाशक्ति गुप्त दान रखकर ब्राह्मण को या मंदिर में इसको दान देना चाहिए, जिससे कि ये आपका नियम पूरा होता है और आपको महीने भर का फल प्राप्त होता है। तो और एक है नियम पंचतीर्थिया। पंचतीर्थिया व्रत में 11, 12 निगोट, 13 अलोना, 14 पूनम निगोट, फिर पूनम के दिन हवन करना। 5 तार की बत्ती, एक अपनी एक बदोतर की भगवान के जलानी चाहिए। दिए की पूजा करनी चाहिए। उद्यापन में पड़वा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करा के जोड़ा जोड़ी को पोशाक देवें। 4 सौभाग्य वायन देना चाहिए। सुहाग सामग्री उसमें आपको देनी चाहिए। इस तरीके से आप पंचतीर्थिया व्रत का पारायण पूरा कर सकते हैं और पूरे महीने का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। छोटी पंचतीर्थिया व्रत, ये भी एक नियम होता है, व्रत होता है, जिसको करके आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 दिन 11 से पूनम तक का स्नान करना होता है। किसी से 1 महीने भर कार्तिक नहीं नहाने की बने तो 5 दिन जल्दी उठकर तारे की छाया में स्नान करने से 1 महीने का पुण्य लग जाता है। तो इस तरीके से आप नियम कर सकते हैं कार्तिक स्नान में और भगवान हरिहर विष्णु की कृपा और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप ये मन में से निकाल दें कि हमने तो महीने भर नहीं नहाया है। जैसे आप श्रद्धानुसार ये नियम जो मैंने बताए हैं, वो इनमें से एक नियम भी आप निभा के और पूरे महीने का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेष है, जो महिला कार्तिक स्नान करती है वे लिखे अनुसार एवं या मेरे बताए अनुसार अन्य मुख्य उपवास रविवार, जैसे इसमें जो भी महीने भर में दिन पड़ते हैं, रविवार, व्यतिपात, पूर्णिमा, 11 अवश्य करें। 5 जोड़े जिमाने वे श्रद्धानुसार सुहाग सामान सहित पोशाक देनी चाहिए और इस नियम को पूर्ण करना चाहिए। तो बोलो कार्तिक स्नान की जय और भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको मेरी ये कार्तिक माह की स्नान एवं व्रत की विधि पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।